लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ जंगल राज की परिस्थिति बनी हुई है। लक्ष्मणगढ़ शहर का आम नागरिक जहाँ पट्टों की प्रक्रिया को लेकर परेशान है, वहीं सीवरेज की खोदी हुई सड़कों को लेकर आम जन त्रस्त है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, सरकार की जो योजनाएं धरातल पर उतारने का प्रयास होता है, उन योजनाओं के चलते वहाँ की जनता को जिस प्रकार की असुविधा होती है, उस असुविधा के प्रति संवेदनहीन ये सरकार और इस सरकार के मुखिया कहे जाने वाले यहाँ के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो अपने आप में आकाश और पाताल बांधने की बात कहकर पूरे राजस्थान में घूमते हैं। मैं कहना चाहूँगा, उनको देखना चाहिए अपने पैरों की तरफ, अपने उस घर की तरफ जिसके घर का छप्पर जल रहा है। यहाँ 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एक धरने पर बैठे हैं और इस बात को लेकर बैठे हैं कि यहाँ जिस प्रकार की अराजकता यहाँ की नगर पालिका में है, ऐसी अराजकता राजस्थान में अन्य कहीं नहीं होगी। यहाँ का अधिकारी सीट पर नहीं बैठते हैं, कैंपों के बहाने बाहर रहते हैं। एक व्यक्ति 6 महीने से पट्टे के लिए लगातार चक्कर लगाता रहता है। जहाँ सुविधा शुल्क दिया जाता है, वहाँ यहाँ की जनता का काम हो पाता है। मुझे बहुत आश्चर्य है कि एक वह गरीब आदमी, वह अनपढ़ आदमी 60 साल की 70 साल की उम्र में 20-20 बार नगर पालिका के चक्कर लगाए और उसके बाद भी 6 महीने चक्कर लगाने के बाद भी उसको अपनी खुद की उस घर का पट्टा नहीं मिल पाए। इससे बड़ी त्रासदी यहाँ की जनता के साथ और कोई नहीं हो सकती। मैं अभी जब धरने में आया, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष और यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद नगर परिषद के भाई मधु जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई ललित जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ, हम सब के गार्जियन के रूप में यहाँ देखते हैं, सम्मानीय रामोतार जी सहित यहाँ के सारे पार्षद इस त्रासदी में जनता की भावनाओं के साथ खड़े हैं। इन सब ने मिलकर पहले एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को, नगरपालिका प्रशासन को आगाह करने का प्रयास किया कि यहाँ का प्रशासन जनहित की बातों पर चिंता करे और चिंता करके उसका निदान करने की दृष्टि से वो काम करे। लेकिन मुझे कहते हुए आश्चर्य है कि ज्ञापन देने के बाद, प्रशासन को चेताने के बाद भी आज 3 दिन से लगातार यहाँ धरने पर बैठने के बावजूद भी यहाँ के नगरपालिका प्रशासन का, यहाँ के उपखंड के प्रशासन का, और मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अपने आप में धरती को तोले घूमते हैं, उनके जूं तक नहीं रेंग रही है। इससे ये पता निश्चित रूप से चलता है कि भले ही नगरपालिका में बिजली की खराब लाइटों के प्रदर्शन का विषय हो, भले ही सीवरेज की लाइन डालने के कारण वो काम तो अधूरा पड़ा ही है, लेकिन उससे खोदी हुई सड़कों में यहाँ के आम जन त्रस्त हैं। इसके बावजूद पट्टे के विषय को लेकर अभियान का ढिढोरा पीटने वाली ये सरकार जनता के दर्द को समझने में नाकाम है और इस विषय को यहाँ के जागरूक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, स्थानीय मंडल के पदाधिकारियों ने, भाई दिनेश जी जोशी के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर सब ने पूरी ताकत से इनको जगाने का काम किया है। मुझे लगता है यदि इन्होंने इस विषय को नहीं माना तो लक्ष्मणगढ़ का आम जन इस प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर करेगा और वो इन सारी अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अभी तक न कोई पालिका प्रशासन में किसी ने बात करने की जहमत उठवाई है, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने। यहाँ का ईओ जो नगर पालिका का चेयरमैन है, वो तो बॉम्बे बैठे हैं, उनको इस जनता के दर्द का पता ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जिस जिम्मेदारी को लेता है, या तो वो जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए, ले तो उसको निभाने में अपना सर्वस्व उसको लगाना चाहिए। आज बहुत आश्चर्य है कि 3 दिन से यहाँ के जिम्मेदार लोग जिस कार्यालय के
गेट के सामने धरने पर बैठे हैं, उस कार्यालय के मुखिया को लक्ष्मणगढ़ की जनता के बीच आने के लिए फुर्सत नहीं है। यहाँ के अधिकारियों को जनता की चिंता के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। ये इस सरकार को भी भारी पड़ेगा और इस नगरपालिका प्रशासन को भी भारी पड़ेगा।